अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे चेंज कर दूं, तो क्या इस फॉर्मूले में मैंने कुछ गलत करा है या सही है ये फॉर्मूला? मैंने क्या किया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब मेरे को ये बताओ ऊपर क्या है, मीन जो एरर आ रहा था वो है, नीचे क्या है, ट्रू वैल्यू, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये तो परसेंटेज एरर बन गया है ना। यस मैम। तो ये लेफ्ट साइड में क्या बन गया, x का परसेंटेज एरर, और राइट साइड में a1 का परसेंटेज एरर प्लस b1 का परसेंटेज एरर, है ना। यस मैम। ठीक है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन जैसे डिवाइड के लिए होता, तो यहाँ पे x की वैल्यू बस क्या हो जाती, a1 बाय b1, अगर डिवाइड वाला केस होता। बाकी सब सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा, बस जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है, तुम बताओ। नो मैम। नो मैम। तुम एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करती हो। मैं लेती हूँ कि मेरे पास है रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है अगर वोल्टेज और करंट दे रखा है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। यस मैम। तो R क्या आ जाएगा, V अपॉन आई, मतलब मेरे को V अपॉन आई निकालना है। तो फाइनल आंसर जो होगा उसमें कुछ टर्म होगी R नॉट प्लस माइनस जो भी उसका एरर है वो, है ना, ऐसे ही होगा। मैंने उसको R नॉट वैसे ही नाम दे दिया और उसका कुछ एरर। तो मैंने बोला था फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसी से निकलेगी हमेशा। तो पहले R नॉट निकालते हैं, है क्या वो, V अपॉन आई। तो जो एक्चुअल वैल्यूज है वो ही लेंगे, जैसे यहाँ पे 100 अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 10 ओम्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको, आर नॉट की वैल्यू क्या आई। यस मैम। अब हम क्या निकालना है, हमें एरर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मैं लिखती हूँ डेल्टा आर नॉट अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू, चाहे कितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है फॉर्मूला सेम ही है कि सबका फ्रैक्शनल एरर ऐड करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, और लेफ्ट साइड में जो निकालना है उसका फ्रैक्शनल एरर। तो लिख देते हैं इसमें वैल्यू प्लस माइनस, डेल्टा वी की क्या वैल्यू है यहाँ पे, डेल्टा वी की क्या वैल्यू है, 5, और वी की क्या वैल्यू है, 100। 100 वैल्यू है ना वी की, तो 100। हाँ, तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ 5 अपॉन 100। अब फटाफट बताओ डेल्टा आई की क्या वैल्यू है, 0.2। 0.2, और आई की 10। 10। अब लेफ्ट साइड में भी डेल्टा आर नॉट मेरे को नहीं पता है, आर नॉट की क्या वैल्यू है, आर नॉट क्या वैल्यू है, 10। 10, करेक्ट। 10। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पहले राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन 100 0.05 हो गया, यस मैम। अपॉन 10 तो ये हो गया 0.02, ये टर्म आ गई मेरे पास। इनको प्लस कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 0.06, करेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ डेल्टा आर नॉट के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आया प्लस माइनस 0.7 ओम। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, जो एरर है फाइनल आंसर में वो। तो जब मैं आंसर लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। सबको क्लियर है ये, यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट तो नहीं है, ओके। मैम। अब ऐसे क्या करती हूँ मैं, एक और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन लेती हूँ। मान लेते हैं कि मेरे को लेनी है लेंथ L1,
अब मेरे को फाइंड करना है एरिया कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और एरिया बताओ। तो मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यही आएगा आंसर, एरिया प्लस माइनस डेल्टा एरिया। तो एरिया की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है ए, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? Length into breadth. Length into breadth. L1 मल्टीप्लाई बाय B1। तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? 25 plus 0.1 centimeter. क्या 25 plus minus 0.1 centimeter. नहीं, देखो L1 इंटू B1 करना है, तो मैंने कहा था पहले एक्चुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 25 25 into 10. तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये तो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। अब एरर निकालना है, तो एरर के लिए फिर से वही फॉर्मूला जो पहले बताया था, 2.5. डेल्टा एल, यही सेम फॉर्मूला फिर से यूज करना है। डायरेक्ट एरर ऐड नहीं होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में, हम फ्रैक्शनल एरर लेते हैं, ठीक है। तो जो 0.3 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो सिर्फ प्लस माइनस में होता है सब। यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, डेल्टा ए हमें निकालना है, ए की वैल्यू अभी बताई हमने 250 हो गई। डेल्टा एल बताओ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन बताएगा फ्रैक्शन? 0.1. 0.1 अपॉन 25. 25. और सेकंड वाला फ्रैक्शन 0.2 upon 10. 0.2 अपॉन 10, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ से डेल्टा ही निकाल लेंगे फिर से मल्टीप्लाई करके और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No, ma'am. अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देती हूँ। उसने बोला कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है जिसमें परसेंटेज एरर है 2% और 3%। अब हमें बताना है एरिया में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। यही फॉर्मूला था मेरे पास परसेंटेज Yes. एरर के लिए। ये क्या है, ए का परसेंटेज एरर, ये एल का परसेंटेज एरर और ये बी का परसेंटेज एरर। तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 2%, और इसकी क्या वैल्यू मेंशन है 3%. 3%। तो कितना परसेंटेज एरर आया एरिया में फाइनल? 5%. 5. ठीक है। अब अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास मान लो कि हाँ, इसमें हमें डेल्टा ए ने निकालना था, मान लो परसेंटेज एरर निकालना था, तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड का परसेंटेज एरर लूंगी, मतलब ऐसे निकालूंगी 0.1 अपॉन 25 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, डेल्टा ए का परसेंटेज एरर। उस केस में ना तो ए निकालने की जरूरत है ना डेल्टा ए, हमें तो फ्रैक्शन का परसेंटेज चाहिए, तो राइट साइड का निकाल लो, वो काफी है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मान लेते हैं कोई चीज है एक्स, वो बनी है बी सी एम एन टी, कोई 3 टर्म्स है ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी, और उसकी पावर, सबकी पावर बदल रखी है, एम एन और पी है, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला बना है एक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं पावर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, वी है Yes. उसकी पावर 2 लगी हुई है, आर है एक चीज उसकी पावर 1 लगी हुई है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं,
ये फॉर्मूला है कि ए है कोई टर्म, बी है, सी है और उसकी पावर्स है एम एन पी। तो अब एरर कैसे निकालेंगे? तो अब एरर निकालने के लिए हम लोग जो ओरिजिनल टर्म है वो तो डायरेक्ट निकल जाएगी जैसे अभी तक निकल रही थी, ठीक है, वैसी निकलेगी। पर अगर हमें एरर बताना है कि इन सबका अलग अलग एरर दे रखा है, ए का अलग दे रखा है, बी का अलग दे रखा है, सी का अलग, तो आप कैसे निकालेंगे? यही प्लस माइनस एज इट इज, जितने भी टर्म्स है उन सबका आप ऐसे फ्रैक्शन लिख दो, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। डिनोमिनेटर में है तो माइनस मत लगाना, सबके लिए पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सी भी मैंने प्लस ही लिया है। अब क्या करेंगे, जो इनके साथ ही पावर लगी हुई है एम एन पी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ पावर एम लगी हुई है तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ पावर क्या लगी हुई है एन, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी के साथ क्या पावर लगी हुई है पी, P. से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जब कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और ऐसे अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है तो वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स का परसेंटेज कितना होगा, प्लस माइनस एम टाइम्स ए का परसेंटेज प्लस एन टाइम्स बी का परसेंटेज प्लस पी टाइम्स सी का परसेंटेज। ठीक है सबको? Yes. हाँ जी, डाउट है? नो मैम। ओके, रिया आपने हैंड रेज कर रखा, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे मेरे पास है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोला हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। पहले बताओ हाफ में कोई एरर हो सकता है? नो मैम। तो जब भी नंबर लगा हुआ है उसको मैं इग्नोर कर दूंगी, हाफ में ही लेना है, ठीक है। अब मेरे को फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा ई अपॉन ई चाहिए प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। इसमें क्या गड़बड़ करी है मैंने, बताओ कोई गड़बड़ है कुछ तो? 2 मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। m को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि m की पावर 1 ही है। अब उसने क्वेश्चन में मान लो कि हमें बोला हुआ है कि परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा m दे रखा है 2% और परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी दे रखा है 6% एंड फाइंड डेल्टा ई का कितना परसेंटेज एरर है, ठीक है। उसने मास और वेलोसिटी का परसेंटेज एरर दे रखा है, एनर्जी का बताना है। सोच के बताओ फटाफट क्या होगा आंसर, 8%। कितना होगा? 8 8 कैसे होगा, ध्यान से देखो। 14. 14 किसने बोला 14? Rita. करेक्ट, करेक्ट रिया। कैसे आया 14? देखो जब परसेंटेज ये तो यहाँ पे तो ई का परसेंटेज आ गया, राइट साइड में पहले मास का परसेंटेज आ गया, फिर वी का परसेंटेज, पर इतना ध्यान रखना है वी को एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जो परसेंटेज निकालेंगे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ गया 2% प्लस 2 इंटू 6%, तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 14%, ठीक है। यस। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ फिर से। मेरे पास है z इक्वल्स टू ए की पावर, ए में एरर है मानो 1%, बी में एरर है 2%, नहीं 3% लेते हैं, सी में एरर है 1% और डी में एरर है 4%। अब मेरे को फटाफट बताओ जेड में कितना एरर होगा। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सब सोचो और बताओ। करेक्ट नवप्रीत? 12। करेक्ट। सब एक और
12। चलो देखते हैं सबका 12 आ रहा है। करेक्ट, सबका करेक्ट आया। जिसको जिसको समझ नहीं आया उसके लिए देख लेते हैं। डेल्टा जेड का परसेंटेज किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय ए का परसेंटेज 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी का प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सी का प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय डी का, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 6। आंसर आ गया 12। क्लियर है सबको? 12%। Yes. Yes, ma'am. ओके। अब अगर मेरे पास जैसे मान लो, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में चाहे टर्म हो नेगेटिव लगेगा या नहीं लगेगा? No, ma'am. No. नहीं लगेगा ना? कुछ बोल रहे हैं जो मनोज? अब हम क्या करते हैं, एरर अब में मोस्टली ज्यादा नहीं है, यही था। तो अब हम चलते हैं आगे, एक नया टॉपिक बताती हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुना है नाम सिग्निफिकेंट फिगर्स? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या मतलब होता है इसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? बताओ। कोई भी बता दो जिसको मन कर रहा है। Certain digit plus one uncertain digit. हाँ, सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स। जैसे अगर आप आपके पास कुछ चीजें हैं जैसे तो उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंट हमारे वो नंबर्स होते हैं जो एक्चुअल में हमारे इंपॉर्टेंट है जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इनसिग्निफिकेंट जो हमारे जरूरी नहीं है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इससे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर कराऊं, आप मेरे को ये बताओ, साइंटिफिक नोटेशन पता है सबको? क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन? पता है किसी को? Yes, ma'am. कौन बोल रहा है? रिया बताओ। जिसमें 10 to the power लगाओ. 10 की पावर लगाना होती है, पर रूल क्या है? अगर मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? No, ma'am. ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है, हमारे पास जो भी नंबर है उसमें डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए। अगर मैं इसमें डेसिमल देखूं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8.0, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, चाहे कोई भी नंबर हो, डेसिमल से पहले सिर्फ एक आएगा और बाकी सारा उसकी पावर चेंज कर देगा, फिर 10 की पावर। क्यों जरूरत होती है साइंटिफिक नोटेशन की? ताकि हम बहुत बड़े नंबर को इजीली लिख सके और कैलकुलेट कर सके। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये नंबर है 536.8 इंटू 10 की पावर 2। अब मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी? मेरे को इस डेसिमल को कहाँ लेके जाना है? लेफ्ट साइड लेके जाना है 5 के बाद, है ना। तो Yes, ma'am. कितनी पावर शिफ्ट करवा, कितनी प्लेस शिफ्ट होंगी उसकी डेसिमल की? 2 की पहले आएगा फिर वहां पे आएगा, है ना। तो इसका आंसर जब मैं लिखूंगी तो हो जाएगा 5.36 इंटू 10 की पावर 4। अभी कैसे आया? क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो अभी, तो 2 तो पावर इस डेसिमल को वापस से अपनी पोजीशन राइट में शिफ्ट करने में लग जाएंगे 6 के बाद, और वही मेरा क्वेश्चन था, है ना। तो Yes, ma'am. नंबर Yes, ma'am. है वो चेंज नहीं होना चाहिए, पर उसके लिखने का तरीका यही होना चाहिए। तो अगर डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है अगर डेसिमल, तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। मतलब 2 था तो जैसे 2 का क्या हो गया, 4 हो गया है, ठीक है। अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है डेसिमल तो 10 की पावर इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे 2 से 4 हो गई। ओके। अब अगर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा 5
638 और मेरे पास है यहाँ पे 1 2 और मेरे को अब 1 2 भी नहीं है, एक सेकेंड सॉरी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.005638 इंटू 10 की पावर 4। ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब मेरे को क्या करना है, आप कहाँ पे लेके जाना है डेसिमल को, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड। कितना राइट में लेके जाना है, कितना राइट में लेके जाना है? 2 3 प्लीज। पक्का 2 ही लेके जाना है? 5 5 3 लेके जाना है। कैसे? ये डेसिमल पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो 3 प्लेसेस जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगी 5.638 और इस केस में जितना डेसिमल मूव करे, जैसे यहाँ पे 3 मूव करे, पावर उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डेसिमल कौन सी साइड मूव कर रहा है, राइट साइड, तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी? जितना उसने मूव किया है। जैसे यहाँ पे कितनी पावर थी, यहाँ पे -3 हो गई, तो हमारे पास फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, 5.638 इंटू 10 की पावर 1। ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे होता है ये? नो। तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, 6871 इंटू 10 की पावर -2, इसमें बताओ क्या हो जाएगा साइंटिफिक करके? टाइम चेंज होगा साइड को। 10 की क्या बोल रहे हो आप? -5 बस रुको रुको रुको, चैट बॉक्स में सब लिखो 10 की पावर क्या हो जाएगी। डेसिमल तो सबको पता है 1.36871 हो जाएगा, 10 की पावर क्या होगी? अच्छा, सिल्की ने बोला -5 -5। 1 किसने बोला 1? आरुषि। करेक्ट, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट साइड में जितनी बार लेफ्ट साइड गया उतनी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पहले जैसे -2 था, अब वो कितनी बार लेफ्ट साइड गया, 1 2 3, तो -2 में 3 ऐड हो जाएगा, तो पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। समझ आ गया? जिन लोगों ने -5 लिखा था उनको समझ आ गया कि 1 कैसे आया? यस मैम। ओके। तो अब हम लोग वापस से आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहला रूल क्या है, 1 2 3, मैंने एक ही नंबर लिखा, क्या इसमें कोई भी नंबर 0 है? नो तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका मतलब क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 1 2 3 0। अब इसमें 0 है? यस। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? अब उसके लिए पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 0 को काउंट नहीं करते। एक पॉइंट। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले में सेम नंबर है पर एक डेसिमल लगा दिया, तो इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर डेसिमल लगा हुआ है तो नॉन जीरो, जो 0 नंबर है वो काउंट नहीं होता अगर वो किसी भी नंबर के राइट साइड पे है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल 0 ऑन राइट साइड क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, और विद डेसिमल वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 450, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 4 इसमें 2 है,
तो अगर 0 कोई भी नंबर के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगला लेते हैं 161.0। इसमें कितने होते हैं? 3 3 पक्का 3 होते हैं, yes 4 नहीं होते हैं। ma'am. इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर डेसिमल के राइट साइड में 0 आ रहा है और उससे पहले कोई नंबर आ चुका है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 टू राइट, पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.016 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 0.160। 3 कोई 3 देखो, अभी मैंने एक बात बोली कि डेसिमल की राइट साइड में 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पर ये वाला 0 नहीं हो सकता और ना ही ये 0 हो सकता। क्यों? क्योंकि इनसे पहले कोई भी नंबर नहीं है। जब तक कोई नंबर नहीं आ जाएगा 0 से पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। तो इसमें ये 3 जो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? यस मैम। yes ma'am अब अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं 16100 सेंटीमीटर, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 5। 5 5 क्यों है? 3 3 5 क्यों है ये बताओ? क्योंकि सेंटीमीटर लगा। एक सेकेंड, में स्क्रीन स्टक हो गई क्या? yes yes ma'am एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। हाँ, इसमें 5 Yes. सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों है ऐसा? जैसे ही पीछे यूनिट लग गई तो जो नंबर्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे केस में चेंज हो जाती है विद यूनिट। अगर डेसिमल के बिना भी 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर में वो काउंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 किलोमीटर, इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फर्स्ट केस में 1 1 और सेकंड केस में 4 4 हो जाएगी। अब क्लियर है कैसे आएगी 0? यस मैम। yes ma'am ठीक है, पर डेसिमल में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं लिख रही हूँ 0.1 मीटर या 0.001 किलोमीटर तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 इसमें One. कितने हैं? और 1 इसमें कितने हैं? 3 नहीं, 1 इसमें भी 1 है। 1 वो जो 1 रूल है कि 0 काउंट होता है वो सिर्फ इस वाले केस में है जब कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है और नंबर के बाद 0। अदरवाइज जो 0 है वो क्या हो जाते हैं मेरे? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी को डाउट है? नो मैम। No ma'am. अब अगर मान लो मैं 2 नंबर को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, 5.36 और 10 इनको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहले वाले में 3 इसमें 3 है और सेकंड वाले में 3 3 3 वाले में भी 3 है। पर इसमें कितने डेसिमल नंबर्स हैं? 2 दो डेसिमल है और इस वाले में 1 1 है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी, मान लो इनको ऐड करना है, तो आप अगर ऐड करोगे डायरेक्ट ऐसे ही करोगे 6 4 5 15.46 ऐसे लिखोगे। yes Yes ma'am ma'am. पर हमें आंसर ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। क्या तरीका है लिखने का? जिसमें कम डेसिमल नंबर है। कितने डेसिमल नंबर है इसमें? एक ही है,
तो आंसर में भी एक ही डेसिमल नंबर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यही रूल है, जो नंबर है जिसमें सबसे कम डेसिमल नंबर है, आंसर में उतने ही डेसिमल आने चाहिए। तो मतलब ये वाला 6 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो इसका आंसर क्या बनेगा राउंड ऑफ करके? मैम 15.5. 15.5, करेक्ट, 15.5। ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो नंबर है जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ठीक है, अब वही मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखते हैं। मान लेते हैं मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2.1, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले में क्या आंसर आएगा फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करके। हाँ 88.3 आ गया। ठीक है, 8.883 आएगा ना? Yes, ma'am. 8.883, 3 डेसिमल है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे बताओ सोच के? 9. इसका आंसर आपने बोला 9, क्यों? इतना राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ उतना ही करना है कि हमारे पास जो नंबर है, ये नहीं कि जितने नंबर थे उसको भी राउंड ऑफ। 7. नहीं, 7 कैसे बोल रहे हो? 8.8. अच्छा, आरुषि ने बोला 8.8। अब वो तो आपने इसलिए बोला क्योंकि मैंने प्लस माइनस में बोला था एक डेसिमल आता है, पर इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 8.88। अब ऐसा क्यों लिखा? जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें है 3, इसमें है 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 8.88, सॉरी, यहाँ पे कम सिग्निफिकेंट के नंबर्स किसमें हैं? कम 2.1 में है। तो अगर प्लस माइनस में हम डेसिमल देखते थे, यहाँ पे हमें देखना है कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसमें, और जितने सिग्निफिकेंस उसमें है उतने ही आंसर में होंगे। हाँ प्रीति, प्रीति ठाकुर। तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो मतलब ये दोनों के दोनों राउंड ऑफ करने हैं। तो अब बताओ ये दोनों राउंड ऑफ करने, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.8। मैम आपकी स्क्रीन लॉक होगी, मेरे को दिख नहीं रही है। और नहीं, स्क्रीन तो सही चल रही है शीतल। नो मैम। किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 83 हटेगा। अब मैंने क्या बोला था, ये नंबर 5 से तो बड़ा है, तो 8.8 कैसे बोल? 5 से बड़े में क्या करते हैं 8.89. 9 आएगा, पर 8 की 83 वाले 8 में नहीं आएगा। 83 तो मेरे को हटाना ही है, उससे पहले नंबर क्या है, ये वाला नंबर 8.9. 8.9 हो जाएगा। 5 से बड़ा है. 8.9 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 83 मेरे को हटाना है और 8 क्या है 5 से बड़ा है। तो फिर देखेंगे उससे पहले वाले नंबर में हम कैसे चेंज करें। क्लियर है? Yes, Yes, ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, एक सेकेंड, इससे पहले यहाँ पे नोट डाल देती हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या मैटर करता है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जो कम नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो चाहिए होता है।
ये सब्ट्रैक्ट करो और फाइनल आंसर में करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है। चलो ट्राई करो एक बार सब लोग, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं। क्या डिफरेंस आ रहा है? 2.53547. करेक्ट, 2.53547। और मैंने क्या कहा था, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो क्या मैटर करता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में? डेसिमल पॉइंट। Decimal place. हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, कितने डेसिमल होने चाहिए फाइनल आंसर में? 3. 3 होने चाहिए। तो मतलब ये 3 आने चाहिए, उसके बाद वाले को राउंड ऑफ करना है। ये 50 से बड़ा है छोटा है? छोटा। तो छोटे में क्या करते हैं? क्या? माइनस। छोटे माइनस किसी में भी नहीं होता, या तो +1 होता है या कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें आरुषि, बताओ? जब 5 से छोटा होता है तो नहीं होगा। ये एज इट इज 2.535. 2.535। करेक्ट। किसने बताया? Arushi. क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना बताओ, क्या आंसर क्या आएगा? और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 3.5 into 10 raised to power minus 10. गलत। मेरे को लग रहा था ऐसे करोगे सब लोग। देखो, 10 की पावर -6 है और 10 की पावर -4 है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। आप कभी भी ये दो नंबर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 की पावर अलग अलग है। जब तक 10 की पावर सेम नहीं होगी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो या तो इसको उसमें चेंज कर लो, या 10 की पावर -6 को -4 में कर लो चेंज। समझ आइए मेरी बात, क्योंकि 10 की पावर चेंज हो गई है तो डेसिमल्स अलग हो जाएंगे। जैसे 1 माइनस, जैसे अगर आगे है 10 की पावर -1 और 10 की पावर -, तो इसका मतलब क्या है 0.1, और इसका मतलब क्या है 0.01। दोनों अलग अलग चीजें हो गई। Yes, ma'am. तो कभी भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले पावर सेम करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को या तो 10 की पावर -4 में कर लो या -6 में कर लो, ठीक है? और मेरे को ये बताओ कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में कितने डेसिमल होने चाहिए? फाइनल आंसर में कितने डेसिमल होंगे इस केस में? 1. 1 ही होगा, डेसिमल है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस वाले नंबर को चेंज कर देती हूँ, पीछे वाले नंबर को। 2.5 इंटू 10 की पावर -6 है, उसको मैं ये लिख सकती हूँ Yes, ma'am. 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 0.0025 सॉरी 0, ये आएगा मेरे पास। Yes, ma'am. और अब क्या है, इसमें भी 10 की पावर -4 हो गई और उसमें भी 10 की पावर -4 हो गई। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ,
तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 4.0 माइनस 0.0325, सॉरी 0.025, 4.9 4 पॉइंट कैसे आ सकता है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.97 3.975 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सिर्फ रियाई क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब लोग कहाँ गए, सो गए? ये किसी को No, आ रहा है? yes, ma'am. रिपीट करना, क्या बोल रहे हो? रिपीट। अच्छा रिपीट करते, देखो मैंने क्वेश्चन दिया था 10 की पावर माइनस 6 को सब्ट्रैक्ट करना है 10 की पावर माइनस 4 से। तो जैसे ही डेसिमल यहाँ पे पावर चेंज हो गई तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 2 लूंगी, तो माइनस 1 तो मतलब 0.1 और माइनस 2 मतलब 0.01, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप पहले क्या करते हो, दोनों की पावर सेम करते हो, तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पहली वाली टर्म में क्या थी, -4 पावर थी, दूसरे वाले में -6। तो मैंने -6 को दो पार्ट में चेंज कर दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. अब क्योंकि मेरे को -4 दोनों में चाहिए थी, तो मैं उसको टच नहीं करूंगी, मैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 0.025 इंटू 10 की पावर -4। अब Yes, दोनों की ma'am. पावर सेम हो गई है, अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया, है ना। पर अब ध्यान दो कि जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां पे कितने डेसिमल थे, एक ही था। एक तो फाइनल आंसर में भी एक ही डेसिमल होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, राउंड ऑफ करना है फिर से, 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन करते हैं। 3.10. 3.10. देखो अब ये +1 करें, 9 में प्लस होगा, तो यहाँ पे आगे 0 और ये 1 इस 3 के पास चला जाएगा, तो आंसर आएगा 4.0। ओके, तो आंसर फाइनल में आ गया 4.0 इंटू 10 की पावर -4। तो राउंड ऑफ में कभी ऐसे मत करना कि 9 में आप +1 कर रहे हो तो 10 हो गया, वो नेक्स्ट में कैरी ओवर चला जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब मैं एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देखती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसी को पता है? सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? πr² होती है। गुड अनामिका। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब मैंने बोला सिलेंडर की लेंथ, लेंथ मतलब हाइट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 4.26 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है उसकी वैल्यू दे रखी है 7.7 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, पहले तो वॉल्यूम फाइंड करो सब लोग। पाई को यहाँ पे 22/7 लेगा, रेडियस का स्क्वायर होएगा तो ऐसे लिख देती हूँ, और हाइट 4.26। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? पलक स्क्रीन शो हो रही है, आप एक बार चेक कर लो फिर से। मैम हो रही है। ठीक है, सॉल्व करो इसे, आता है सॉल्व करना?
7.7 को पहले 7 से कट कर देना ताकि इजी हो जाए, और फिर मेरे को आंसर बताओ। इसको मैं इससे कट कर सकती हूँ 7.7 के एक को, तो यहाँ पे 1.1 आ गया है ना। अब बाकी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या टर्म आ रही है। बताओ भाई क्या आ रही है वैल्यू। 793.8084। क्या सबकी यही वैल्यू आई है? Yes, ma'am. नेहा, Yes, ma'am. तो मतलब हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 793.8084। अब क्या आंसर ये सही है? आंसर में कुछ तो गड़बड़ है ना। मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं रश्मि? मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई में क्या चेक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल नंबर? Significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 1. 1 किस में है? लेंथ वाले सिग्निफिकेंट फिगर में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और रेडियस वाले में कितने हैं? 2. 2। 2. 1 किस में था? कौन बोल रहा था 1? 1 डेसिमल है कम वाले में, पर सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम 2 है। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मेरे को बताओ फिर आंसर क्या हो जाएगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है वहां से देखते जाओ। एक नंबर ये है और एक ये है, अगर मैं इन दोनों को लूंगी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। Yes, ma'am. तो मतलब Yes, ma'am. इसका सब कुछ हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 79 के बाद से राउंड ऑफ कर देंगे। अब 3 तो 5 से छोटा है। नवप्रीत Yes, आपका, ma'am. हाँ 3 5 से छोटा है, तो 9 में कुछ भी प्लस नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो फाइनल आंसर में 79 आ गया, है ना। और इस 3 को मैं क्या बना दूंगी 0। अब क्या मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं या नहीं लगाऊं? No, ma'am. क्यों नहीं लगाऊं? क्योंकि अगर मैंने डेसिमल लगा दिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मेरे को कितने चाहिए थे? 2 ही चाहिए। तो मैं ये डेसिमल नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे Yes, ma'am. 719 मेरा फाइनल आंसर आ गया 719 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. ओके एक बार सब लोग देख लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो इस बारे में। नहीं है डाउट किसी को भी? No, ma'am. ओके तो एक बार देख लेते हैं आज का क्या है। फिर ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी क्लास शायद नेक्स्ट वीक ही होगी ना मेरे साथ, मंडे को। Yes, ma'am. हाँ तो मैं मंडे को छोटा सा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैं मंडे को करा के फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके तो आज जो है एक बार रिवाइज करते हैं।
हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों में एरर है, तो हम एरर को डायरेक्ट प्लस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें फ्रैक्शनल एरर बनाना पड़ेगा। और अगर उन्हीं फ्रैक्शनल एरर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था वोल्टेज और करंट का और रेजिस्टेंस निकाला था यहाँ पे। फिर मैंने यही से एग्जांपल ही ले रखा है यहाँ पे। अच्छा, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही करना है, पर एरर का फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके बाद अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास क्या है, पावर लगी हुई है, जैसे a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो पावर लगी हुई है उसको फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम लोग एरर निकालेंगे। और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो सबके परसेंटेज एरर में ही वो नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था एनर्जी का, जिसमें हमने पावर क्या है, वेलोसिटी की 2 पावर है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर एनर्जी में परसेंटेज एरर निकाला था। उसके बाद ये भी एग्जांपल ही था। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखी, तो हमने देखा सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हमेशा एक नंबर के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, और फिर हम लोग 10 की पावर लगा देते हैं। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में जा रहा है तो पावर में प्लस करते हैं, और अगर डेसिमल राइट साइड में जा रहा है तो पावर में क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे जितना वो मूव कर रहा है। फिर मैंने बताया था अगर नॉन जीरो नंबर्स हैं तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो नंबर्स अगर बिना डेसिमल के हैं और उसमें जीरो लग गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। पर अगर उसी नंबर में बाद में जीरो के बाद डेसिमल लग गया है तो वो इंपॉर्टेंट नंबर हो जाएगा। फिर मैंने बोला था अगर नंबर्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर डेसिमल के राइट साइड में जीरो आ रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पर अगर मेरे पास डेसिमल के राइट साइड में तो है पर उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। फिर मैंने बोला था कि अगर नंबर है और उसके बाद जीरो लगा हुआ है, डेसिमल नहीं है पर यूनिट लगी हुई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट जीरो है। जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर और 1000, 1 किलोमीटर में 1 है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सेकंड वाले में कितने, 4 है। पर अगर मैं ये डेसिमल के बाद देखूं जीरो, तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। 0.1 और 0.001 में सेम ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फिर मैंने बताया था कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स, और जितना कम वाले में होता है उतना लगता है। पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डेसिमल मैटर नहीं कर रहा है, अब हमें क्या देखना है, कितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आंसर में उतने ही होने चाहिए। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल था, इसमें मैंने बताया था कि अगर जब तक 10 की पावर सेम नहीं होगी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। 10 की पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है तो संडे के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, और मैंने जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भेजे हैं वो भी प्रिपेयर करना, और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, Okay, ma'am. ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम। वेलकम। So,